क्वेश्चन नंबर 15 में आपका x की पावर 4 माइनस 1 लिखा है। यहाँ जब माइनस है और इधर 1 लिखा है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये हैं, संभावना ये है कि ये आपका वर्गांतर लगेगा और वर्गांतर ही आप लगाइए। यहाँ आप ऐसे कर लें कुछ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो ये एक्स स्क्वायर है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर और इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, ए की जगह आपका क्या है एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका क्या ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से इसको हल कर दीजिए। तो ये हल कैसे होगा, देखिए 1, यहाँ ए की जगह आपका कितना एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप लोग लिखेंगे। फिर से एक बार यहाँ वर्गांतर आपका लग जाएगा। जब वर्गांतर आप लगाएंगे तो होगा क्या, ये होगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर आपका क्या है dx है। इसको आप अच्छे से जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके गुणनखंड नहीं होंगे तो आपको cx के रूप में लिखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, यहाँ आप लिखेंगे माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिखिए इसको a बटे एक्स माइनस 1 और इसके बाद में b अपॉन एक्स प्लस 1 और फिर स्क्वायर वाला जब पद होता है तो आप x के रूप में लिखते हैं, तो a और b आगे अब लिखेंगे आप सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैक, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा तो देखना है एलसीएम आपका क्या होगा, यहाँ 1 इक्वल टू क्या रहेगा ए में मल्टीप्लाई किसका होगा, तो ए के नीचे क्या है x माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 को इधर से हटाइए, बचेगा कितना, तो बचेगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद में b आपका ये लिखा है, अब b के नीचे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को हटाइए और बचेगा आपका कितना x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद में सी एक्स प्लस डी के नीचे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हटा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बचेगा, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। आप क्या करेंगे, कितने मान रखेंगे, कैसे मान रखेंगे, सभी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। आप यहाँ दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाई करवा दें सभी में, फिर गुणांकों की आप क्या कर लें तुलना कर लें। अन्यथा वही पुराना तरीका आपका x बराबर 1 रखिए, x बराबर माइनस 1 रखिए, फिर आप यहाँ फंसेंगे। x बराबर आप 0 रखेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, कई प्रकार की आपको समस्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ x बराबर 1 दिख रहा है, x बराबर माइनस 1 दिख रहा है, इसका मतलब भी वही है, 4 आपको वैल्यूज निकालनी है। तब इस केस में आप क्या करेंगे, तो आप गुणांकों की तुलना भी करवा सकते हैं, बढ़िया तरीका रहेगा। देखिए कैसे गुणांकों की तुलना करवाएंगे, आप इसे अभी समीकरण मत डालिए, अगर गुणांक के तरीके से करना है तो देख लीजिए, यह भी तरीका देख लीजिए। ए सबसे पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाइए, तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा एक्स क्यूब प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगा तो x प्लस 1 रहेगा, इधर b है एक्स स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से होगा तो x माइनस 1 ही रहेगा। इधर आपका क्या है सी एक्स प्लस डी है और आप अच्छे से जानते हैं इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होता है ए माइनस बी ए प्लस बी की तरीके से आप यहाँ लगा लेंगे वर्गांतर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, तो अब आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ए का मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस ब्रैकेट से, बी का मल्टीप्लाई यहाँ और सी एक्स प्लस डी का मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से करवाना पड़ेगा, फिर अंत में हम लोग गुणांकों की तुलना कर लेंगे। अब आप इसका मल्टीप्लाई करवाइए, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ तो 1 है, ये बनेगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। अब b का मल्टीप्लाई करवाइए, बी एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। इसके बाद में सी एक्स का करवाइए, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ हम लिखे देते हैं
CX क्यूब माइनस के CX, अब D का करवाइए तो ये होगा DX स्क्वायर माइनस D का एक में तो D ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, तो जो एक्स क्यूब की जो घातें हैं, एक्स क्यूब की जो घातें इनको आप पास करके कॉमन ले लें। आप क्या करेंगे, आप कॉमन ले लें इसमें, तो AX क्यूब BX क्यूब और CX क्यूब में आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लें। तो हम जब कॉमन लेंगे तो होगा क्या, एक बराबर एक्स क्यूब, यहाँ आपने कॉमन लिया, एक्स क्यूब आपने कॉमन लिया तो ये आपका बनेगा यहाँ A इधर प्लस B इधर प्लस C, ये आपका बनेगा एक्स क्यूब वाला। अब इसके बाद में स्क्वायर वाले पदों को देख लीजिए, एक ये स्क्वायर का पद है, एक ये स्क्वायर का पद है, एक ये स्क्वायर का पद है। तो यहाँ आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो A बचेगा, यहाँ इधर प्लस B बचेगा, इधर आपका प्लस D बचेगा। एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब बचे कौन से पद है, बचे आपके पद हैं एक्स वाले। तो आपके एक्स वाले पद कौन कौन से हैं, AX BX और CX। तो यहाँ से आप x कॉमन जब लेंगे, x आपने कॉमन लिया तो A प्लस B और इसके बाद में ये माइनस C, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बाद में अब आपका बचा क्या, तो अब आपके बचे कितने हैं, एक ये A B और यहाँ D बचा है। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा जैसे का तैसा, A के बाद में माइनस का आपका क्या है, माइनस का आपका B है और ये माइनस का क्या है, D है। अब गुणांकों की तुलना करने पर क्या करें, एक्स स्क्वायर में आपका आगे क्या लिखा है, माइनस है, तो यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस। अब आप करेंगे गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करेंगे, एक्स क्यूब यह है, इधर एक्स क्यूब है नहीं तो इसके बराबर आपका 0 होगा, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो A माइनस B प्लस D बराबर भी 0 होगा, x भी नहीं है तो A प्लस B माइनस C बराबर 0 होगा। ये आपका बचा A माइनस B माइनस D, A माइनस B माइनस D बराबर कितना लिखा है, 1। इसको इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डालिए। अब आप किन्हीं दो समीकरणों से वैल्यूज को आप क्या करेंगे, निकालेंगे। आप किसी भी समीकरण को हल कर लें, दूसरा चौथा को हल कर लें, तीसरा और पांचवा को हल कर लें, फिर यहाँ से वैल्यूज को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो आसानी से आप देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C बराबर 0, ये समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण कौन है, चौथा, A प्लस B माइनस C बराबर 0, इक्वेशन सेकंड, और ये हमने लिख ली है कौन सी, फोर्थ। एक जैसी है, A है B है C है, तो आपस में कैंसिलेशन कुछ ना कुछ होगा, तो कैंसिलेशन आप जानते हैं, C का C से कैंसिलेशन हो जाएगा। या फिर ऐसा करिए, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ माइनस का घटाने पर लिखिए, घटाने पर लिखेंगे तो आपके कितने पद, 2 पद कट जाएंगे आपस में, कौन कौन से, यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस ये आपका प्लस, और इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो A और B आपस में कैंसिल हो गए, C और C आपके 2C बराबर क्या हो गया, 0। C बराबर वैल्यू आपकी आई कितनी, 0। जब आपने C का मान 0 निकाल लिया, अब आप 2 समीकरण को और हल कर लीजिए। कौन कौन से समीकरण है, आप हल करेंगे अब तीसरे और पांचवें को, तीसरे और पांचवें को हल करिए। इसके बाद में यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूज कटेंगी, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 और 5 से, समीकरण 3 तथा 5 से। जैसे ही आप 3 तथा 5 करेंगे तो ये आपका तीसरा रहा, A माइनस बी प्लस डी बराबर 0। ये आपका पांचवा रहा, A माइनस बी माइनस डी बराबर कितनी वैल्यू लिखी है, 1 लिखी है। समझदार आप हैं, आप ऐसा काम करिए कि 2 वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएं। यहाँ आप लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी रही, फिफ्थ है।
घटाने पर जब आप करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर, आप सब जानते हैं ये सब रब के काम है, आप ए बी सी के मान यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये माइनस, ये प्लस और यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब कैंसिल क्या होगा वो देख लीजिए, तो आपका कैंसिल होगा प्लस से माइनस से, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस भी है ये प्लस भी है, ये कैंसिल हो गया। डी और डी आपके कितने हो गए 2d बराबर -1, तो डी का मान कितना निकला, तो डी का मान आपका निकलेगा माइनस का 1/2। यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर से 2d - 1 से आप क्या समझे, आप समझे डी का मान 1/2 होगा माइनस का। अब डी का मान जब आपने निकाल लिया तो दो वैल्यू आप निकाल लेंगे, फिर इक्वेशन नंबर जो आपने एक मानी है वह इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर होगा। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में सी का मान रखिए, तो सी का मान जैसे ही आप रखेंगे तो a + b बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। जहां हमने c बराबर क्या रख दिया 0, यहां लिख देंगे c बराबर 0 रखने पर, जैसे ही आप c बराबर 0 रखेंगे a + b बराबर 0 आ गया। इसके बाद में आप इस समीकरण 3 में d का मान रखिए, d का मान कितना है -1/2, यहां -1/2 रखेंगे तो 1/2 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका बनेगा a - b बराबर 1/2। यहां आप लिखेंगे d बराबर -1/2 रखने पर, कहां रखने पर, तो समीकरण आप यहां मेंशन कर दें, समीकरण नंबर कौन था 3 में, और ये आपका समीकरण कौन था 2 में, समीकरण 2 में c बराबर 0 रखने पर। अब आपकी इक्वेशन बन गई, b से b कैंसिल हो गया, a और a आपका क्या हो गया 2a, इधर आपका 1/2, a बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, a बराबर वैल्यू आपकी 1/4 आई, a बराबर 1/4 आई, तो b बराबर आप बता दीजिए, तो b बराबर यही हम निकाल देंगे, आप समझदार हैं, b बराबर कितनी आएगी, ये 1/4 इधर जाएगा तो b बराबर -1/4 वैल्यू आएगी। अब आप उसी इक्वेशन में रखेंगे जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मानी है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे a b c और d के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, लिखेंगे आप a b c तथा d के मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही आप 1 में रखेंगे, एक आपका क्या था यहाँ x - 1 x + 1, अगले ब्रैकेट में x² + 1 था, और इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इधर आप dx लिख दीजिए, इधर हमने dx कर दिया। अब a का मान आपका कितना है, तो 1/4 है, आप क्या करें 1/4 को बाहर निकाल लें, इसके बाद में इंटीग्रेशन, इधर dx अपॉन में आपका क्या रहेगा x - 1 रहेगा। b का मान आपका कितना है, तो b का मान -1/4 है, बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन आपका क्या रहेगा x + 1 रहेगा, यही हमने माना था। और c का वैल्यू आपका 0 है, d का वैल्यू आपका -1/2 है, आपने माना था cx + d, cx + d, तो cx का मतलब कुछ रहा नहीं, cx का मतलब कुछ रहा नहीं, और d का वैल्यू आपको पता है, d का वैल्यू -1/2 है, तो -1/2 आपका कहाँ आ जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, इधर इंटीग्रेशन x² + 1, आप समाकलित कर दीजिए, समाकलित करेंगे 1/4, ये आपका होगा log mod x - 1, ये माइनस का 1/4, ये log mod x + 1, इधर आप जब समझेंगे ये आपका हो गया x² + a²। tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आप सब जानते हैं, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/a आप करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इस वन का कोई मतलब नहीं, जब मतलब नहीं है तो tan इनवर्स इसका मतलब होगा क्या x प्लस कांस्टेंट c। 1/4 कॉमन ले लें, और कॉमन के साथ साथ में इतना भी जाना है log m - log n, तो log m/n आप लिख देंगे, ये आपका प्रॉपर क्या रहा आंसर रहेगा। तो ऊपर कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो आप मानेंगे x की पावर n को, अगर आप मान लेंगे t के इक्वल, x की पावर n को आपने t के इक्वल माना, इसका उकलन क्या होगा, इसका उकलन होगा nx n - 1, ये n - 1, और इधर dx बराबर dt। अब ऊपर आपका x की पावर n - 1 है नहीं, इधर है नहीं ऊपर, तो आप करेंगे क्या, तो आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, किसको बनाने की कोशिश करेंगे,
एक्स की पावर n माइनस वन को ऊपर बनाएंगे तो इसके लिए आपको गुणा करना पड़ेगा और अंश में भाग करना पड़ेगा। ये 1/n, ये n यहाँ थी, इधर आपने कर दी। आप करेंगे क्या, अब आप लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में x की पावर n माइनस वन का गुणा करने पर, अंश तथा हर में गुणा करेंगे x की पावर n माइनस वन का, तो होगा क्या, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस वन, इधर आपका dx अपॉन में आपका क्या रहेगा, ये आपका क्या लिखा है, x लिखा है, ये आपका क्या लिखा है, x लिखा है, तो इधर आएगा x n माइनस वन इंटू एक्स, ये वाला, और इधर x की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर n का मतलब आपने t माना है तो ये बन जाएगा t प्लस वन। अब आप मान रखेंगे, दो काम आप करेंगे, इसको आप पहले हल कर लीजिए, x की पावर n माइनस वन है, इधर x की पावर क्या है, वन है, गुणा में घातें जुड़ती हैं आप अच्छे से जानते हैं, तो x की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन, इसको जब आप हल करेंगे गुणा में घातें जब जुड़ेंगी तो ये होगा n माइनस वन प्लस वन, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो इसका आंसर क्या रहेगा, x की पावर n रहेगा। तो आप यहाँ पे x की पावर n लिख सकते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस वन इधर dx, ये आपका होगा x की पावर n, और साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, t प्लस वन। अब मान रख दीजिए x की पावर n का, यहाँ x की पावर n माइनस वन dx का मान कितना है, 1/n और dt के रूप में है, तो आप लोग मान रखेंगे अगली लाइन में, तो इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस वन dx का मान 1/n और dt, 1/n संख्यात्मक मान होगा, इसलिए इसको बाहर कर लीजिए, इधर dt बचेगा, नीचे आपका क्या है, x की पावर n बराबर t, तो ये आपका बचेगा t और एक ब्रैकेट में t प्लस वन। अब a/t प्लस b/t प्लस वन करके हल कर, अब आप इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो आप लोग मानेंगे, माना समीकरण a डाल दीजिए, इसका नाम समीकरण a कह दीजिए, एक मानेंगे आप क्या, तो आप यहाँ मानेंगे 1/t और t प्लस वन बराबर a/t प्लस b/t प्लस वन। आप अच्छे से जानते हैं क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं कि यहाँ आपको लासा लेना पड़ेगा, कर लेंगे लासा, आसान से भाषा में लासा आपको बताया गया है, एक बराबर a t प्लस वन प्लस इधर आ जाएगा आपका बी टी, टी बराबर ज़ीरो रखें, टी बराबर ज़ीरो और टी बराबर माइनस एक, जब टी बराबर आपने ज़ीरो रखा, टी बराबर ज़ीरो रखने पर समीकरण आप इसको एक और समीकरण इसको आप दो दे दीजिए नाम, समीकरण दो में मान रखेंगे टी बराबर ज़ीरो, जब रखा जाएगा तो एक, इधर आपका ए बचेगा, जीरो रखेंगे कुछ नहीं, ए बराबर एक ही आएगा। इसके बाद में समीकरण दो में टी बराबर माइनस वन रखने पर, समझदार हैं, टी प्लस वन बराबर जीरो, इसका मतलब टी बराबर माइनस वन रखेंगे, जब रखेंगे आप तो यहाँ आपका वन है, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो ये माइनस का बी, तो बी बराबर वैल्यू आपकी आई कितनी, माइनस का एक, ए की मान और बी की मान आपको कहाँ पुटअप करनी होगी, तो आपको समीकरण एक में पुटअप करनी होगी। समीकरण एक में ए और बी के मान रखने पर समीकरण एक तथा समीकरण ए से, हमने समीकरण एक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ए और बी के रूप में मान आपको रखने हैं, ए इसलिए लिखा क्योंकि इसके आगे आपका क्या है, 1/n है, इसको भी आप ख्याल रखिए, तो आप लिखेंगे 1/n, दोनों बातें एक साथ कर दीजिए, इंटीग्रेशन इधर आपका जो है वो आपका क्या है, dt अपॉन टी, टी प्लस वन, इसका जो आपका मान रहेगा, ए का वैल्यू आपका कितना है, तो ए का वैल्यू आपका है कितना, वन है, तो आप यहाँ वन, इधर आपका कितना है टी, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और आगे आप लिखेंगे डी टी, और बी का वैल्यू आपका माइनस का है, तो माइनस चिन्ह को बाहर लगा लीजिए, टी प्लस वन और इधर आपका डी टी रहेगा। समाकलित कर दें तो ये आपका लॉग मॉड टी, और ये भी आपका होगा लॉग मॉड टी प्लस वन, और कांस्टेंट के रूप में आप लोग क्या लिखेंगे इसको, कांस्टेंट के रूप में आप लोग लिखेंगे इसको सी लिखेंगे।
आप यहाँ करेंगे क्या, ये 1/n जो है उसको आप भूलिए नहीं, ये ब्रैकेट लगा के आप 1/n को आप यहाँ पे रख दें, टी का मान रख दें। टी का जब आप मान रखेंगे तो आपका टी का मान कितना था, x की पावर n था। log m माइनस एन का फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो दोनों काम हम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये आपका रहा 1/n, आपने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ बचेगा log t/t+1। तो t का मतलब आपका क्या है, x की पावर n है, और इधर भी लिखेंगे x की पावर n+1। ये आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, इसको भूलिए मत, 1/n को दोनों जगह आप रखें। 17वें में आप क्या करेंगे, sin x बराबर t मान लें। sin x बराबर t मानेंगे, ऊपर आपका अवकलन बन जाएगा sin x का। तो माना sin x बराबर t, sin x का अवकलन आपका क्या होता है, cos x dx बराबर क्या, dt। अवकलन, यहाँ अवकलन है, समाकलन नहीं है। तो अब आप इसमें रख दीजिए i इक्वल टू ये आपका dt, यहाँ आपका बनेगा 1 माइनस टी, ये आपका बनेगा 2 माइनस टी। इसको आप अच्छे से जानते हैं, हल करना क्या करेंगे, माना 1/1 माइनस टी और इधर है 2 माइनस टी, तो इसे लिखेंगे a/1 माइनस टी और प्लस b/2 माइनस टी। हो गया समीकरण नंबर 1। लासा लीजिए तो a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी, इधर आपकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में t बराबर वैल्यू आपकी क्या रहेगी, एक t बराबर 1 रहेगी। क्यों, 1 माइनस टी बराबर 0, तो माइनस टी बराबर -1, टी बराबर 1। टी बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर a यहाँ पे आ जाएगा, a 1 रखेंगे आप तो 2 में से 1 आपका चला जाएगा, तो 1 ही तो बचेगा। a की वैल्यू आपकी कितनी आई, 1। इसी प्रकार से समीकरण 2 में, समीकरण यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 2 में t बराबर 2 रखने पर, जैसे ही आप 2 रखेंगे तो 1 बराबर a का मान 0 हो जाएगा। इधर आप 2 रखेंगे, यहाँ समझ की बात है, 2 रखेंगे आप t का मान, तो ये -2, ये +1, तो इसका मतलब -b बराबर 1। तो b बराबर आपकी वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब b के और a के मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आप लिखेंगे क्या, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे आप समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे इंटीग्रेशन लगा लीजिए, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी, इधर आपका dt, a का मान आपका कितना है, 1 है। तो आपको हम बता दें ये डायरेक्ट आपका लॉग में हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 माइनस टी मॉड के, और ये आपका होगा माइनस log 2 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। m माइनस एन का फॉर्मूला लगाइए, t की जगह मान रखिए, तो log 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। t का मान आपका कितना है, तो t का मान आपका शायद sin x था, t का मान आपने जो माना था वो sin x ही था। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये रहेगा आंसर।